लिसन केयरफुली, कम टू द पॉइंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बड़ा टास्क, जिसके नाम से तो लोग परिचित हैं, नाम से परिचित हैं केवल। अभी पूछ लिया जाता कई बच्चों से कि इसमें कौन सा विंडोज डला हुआ है, जो मतलब डेली कंप्यूटर सीख रहे हैं, या फिर ये कंप्यूटर सीख नहीं रहे हैं, ये कंप्यूटर सिखा भी रही हैं। हमने अभी संस्था विजिट किया, जब मैं निकला था उसमें, हमने वहाँ देखा, वहाँ की जो टीचर वो पढ़ाने वाली, वो भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए कि विंडोज कौन सा है इसमें। हमने संस्था वालों को बात रखी कि देखिए सर, ऐसा है, संस्था आप चलाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप ऐसे जो टीचर रखिए जो आप कम से कम बेसिक को अच्छे से मजबूती से बता पाए, है नहीं। देखिए विंडोज क्या होता है, विंडोज एक क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है, एक ओएस है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, एक सिस्टम, पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सॉफ्टवेयर में किस सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट है। कौन सा सॉफ्टवेयर पार्ट होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। सॉरी, किसके, जैसे हमारा ब्रेन पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से आपका ओएस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ओएस क्या हो गया कंप्यूटर के लिए, एक मानव के लिए जैसे हृदय है, जैसे हृदय का काम क्या हुआ, ब्लड का पंपिंग करना। उसी तरीके से जैसे ब्लड की पंपिंग अगर बंद हो जाए तो मानव क्या, मृत घोषित हो जाता है, राइट। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर में ओएस करप्ट हो जाए, ध्यान दीजिए, अगर उसी तरीके से कंप्यूटर में ओएस करप्ट हो जाए तो वह कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका ओएस करप्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। उसमें हम बात करें कंप्यूटर में आजकल कौन सा ओएस यूज होता है, तो कंप्यूटर में ओएस के नाम पर विंडोज का नाम आता है। किसका नाम आता है, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, उबुंटू हो गया, लेकिन सबसे पॉपुलर विंडोज में नाम किसका आता है, विंडोज। ठीक, अब बस फिर उसमें अलग अलग वर्जन है, विंडोज 7 है, 10 है, 11 है। अभी लेटेस्ट में विंडोज 11 चल रहा, राइट, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है 2021 में, वो अभी लेटेस्ट चल रहा। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उस ओएस को कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जो एक हार्डवेयर इंजीनियर या जो इसके बारे में पता वही बता पाएगा। मतलब उस ओएस को, मतलब जो जो एक हृदय है, जो एक हृदय का काम कर रहा है कंप्यूटर में, अगर हम इंडियन में अध्यात्म में जाएंगे तो वही परमात्मा या आत्मा हो गया, है नहीं। मतलब कंप्यूटर के लिए आत्मा क्या है, उसका ओएस है। कंप्यूटर के लिए क्या है, परमात्मा या आत्मा, उसका ओएस। अगर ओएस नहीं तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं। बात समझ गए। तो उस परमात्मा या आत्मा को कंप्यूटर में कैसे डाला जाता है, आज हम सीखने वाले हैं। उस ओएस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, आप सीखने वाले, बहुत आसान है, एकदम इजी भाषा में सीख पाएंगे, नो डाउट। करना क्या होगा, पहला स्टेप है आपके पास जो होना चाहिए, वो पहला स्टेप, पहला टूल, वो है आपका पीडी। क्या होना चाहिए, पीडी में बूटेबल ओएस होना चाहिए, बूटेबल ओएस की फाइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बूटेबल ओएस की फाइलें इस पेन ड्राइव में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे बूटेबल ओएस पेन ड्राइव बनाया जाता है। ठीक, अब इसमें हमने बूटेबल ओएस की फाइलें बना रखी है। अब इसको बूट कराने के लिए सबसे पहले बूट डिवाइस प्रायोरिटी सेट करेंगे। फर्स्ट बूट डिवाइस हमेशा पेन ड्राइव होनी चाहिए। जब इसको मैं लगाऊंगा तो जैसे देखिए, मान लीजिए अभी आप यहाँ देख रहे हैं, अभी आपका ये लैपटॉप है, अभी इसमें देखिए ध्यान से ओएस लोडेड है, इसलिए आपको जीयूआई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मतलब ओएस इसमें है, नो डाउट। लेकिन फिर भी अभी किसी को देना है, देखो कि इसमें एक नया ओएस लोड किया जाए, एक न्यू। तो ओएस को न्यू लोड करने के लिए हमने प्लान किया, तो आप क्लास भी करा देते हैं, ओएस भी लोड करा देते हैं, ठीक ना। तो जो हमारे यहाँ आईटी वाले स्टूडेंट हैं जो हार्डवेयर कोर्स कर रहे हैं, उनको जरूर बताया जाएगा ओएस को कैसे लोड किया जाता है, जो एक हार्डवेयर कोर्स का पार्ट है। लेकिन अपने यहाँ बच्चों को, एडीसी वाले बच्चों को सबको बता देता हूँ, आप भी जान जाओ कैसे कंप्यूटर में ओएस को इंस्टॉल किया जाता है। एक बहुत ईजी कॉन्सेप्ट हमारे लिए, राइट। तो आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव आ गया है। आपको करना क्या है, आप इसको बूट करेंगे। सबसे पहले बूट करने के लिए ध्यान रखिएगा, जब डेल का लैपटॉप होगा, पहले आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें। रिस्टार्ट करना सबको पता होगा, Alt F4 करो, एंटर करो, रिस्टार्ट ऑप्शन लो, वहां से रिस्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो डेल का लैपटॉप होगा उसका जो फंक्शन की होगा वो F12 होगा। क्या होगा, F12। वहीं जो एचपी का लैपटॉप होगा वो होगा F9। बाकी सभी लैपटॉप्स के अनुसार उसका एक बूटेबल की बनाया गया है,
फंक्शन की के रूप में। अभी हमने वहाँ पे प्रेस कर दिया है F12, क्या प्रेस कर दिया, लेकिन F12 प्रेस तो कर दिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे F12 प्रेस कर दिया, लेकिन हमने पेन ड्राइव नहीं लगाया है, तो क्या उस पेन ड्राइव को लिस्ट में दिखाएगा? ध्यान दिमाग लगाइए, क्या पेन ड्राइव को उस लिस्ट में दिखाएगा? जैसे आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, ध्यान दीजिए, नहीं दिखाएगा, नो डाउट। अब हमने पेन ड्राइव लगा दिया है, तो बूट जो U5 बूट है उसमें पेन ड्राइव का लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक। तो लिस्ट में नाम आने के लिए फिर से इसको हम रिस्टार्ट करेंगे, कंट्रोल और डिलीट से। हमने कंट्रोल और डिलीट से फिर से रिस्टार्ट कर दिया है और दोबारा से F12 प्रेस कर दिया है। ध्यान दीजिएगा F12 प्रेस करने में जरा से भी देरी नहीं करेंगे, नहीं सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। उसमें दिमाग को कंसंट्रेट करके तुरंत F12 प्रेस करिए। अब जैसे देखिए हमने F12 प्रेस किया, ध्यान दीजिए F12 प्रेस करते ही वीडियो थोड़ा जूम कर लीजिए, वीडियो जूम करिए। लाइट तो नहीं हो सकता क्योंकि बायोस का मोड है, इसे दिखा दीजिए व्यूअर को। अभी देखिए पेन ड्राइव का समथिंग कुछ नाम आ गया है, जूम करके दिखाइए लोगों को, आ गया है। इसमें दिखाई दे रहा है विंडोज बूट मैनेजर, दूसरा आ रहा है एक ऑप्शन आ रहा है विंडोज बूट मैनेजर, दूसरा आ रहा है U5 यूएसबी डिस्क 2.0, मतलब यूएसबी डिस्क जो हमने लगाया है उसका नाम यहाँ पर विजिबल होने लगा है। अब अगर विजिबल हो रहा है तो इसका मतलब पेन ड्राइव बूटेबल है, तभी विजिबल हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, पेन ड्राइव विजिबल तभी होगा जब पेन ड्राइव क्या होगा, बूटेबल होगा। ओके, अभी हमारा पेन ड्राइव बूटेबल है इसलिए नाम आ गया है। हमें क्या करना, एरो की क्या हेल्प लेना है, कौन सा एरो की, डाउन एरो, कौन सा एरो की, डाउन एरो की हेल्प लेंगे, U5 मोड वहां सेलेक्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करने के साथ देखिए प्रोसेस चालू हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है, इनको हटाइए, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करना ही नहीं, बिल्कुल आसान है। इतना आसान कॉन्सेप्ट आप अभी तक पाए ही नहीं होंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का। बूट होना शुरू हो गया है, नो डाउट। ये देखिए बूट होते ही यहाँ विंडोज का लोगो भी आ गया, ध्यान दीजिए, विंडोज का लोगो आ गया ना, बूट होना शुरू हो गया। अभी आपको बता दें जो बूट हो रहा है, रैम CPU मेन है यहाँ पर। जैसे आपका CPU आपका दिमाग पूरे बॉडी का कंट्रोलर है, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU है, पूरे कंप्यूटर का कंट्रोलर है, राइट। अब इसमें यहाँ पर जो इसका आप कह सकते हैं हृदय, जिसे धड़कन होती है कंप्यूटर में, OS है। अब इसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए अभी बूट हुआ, यहाँ आ गया लैंग्वेजेस आ गए। ओके, अब यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कह रहा है कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए, इंस्टॉल करना है तो। उसके बाद कह रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग, क्या होगा, देखो सेटअप इज स्टार्टिंग, सेटअप इज स्टार्टिंग होना शुरू हो गया, सेटअप इज स्टार्टिंग होना शुरू हो गया है, नो डाउट, सेटअप इज स्टार्टिंग होना शुरू हो गया, ठीक। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। विंडोज लोड करना बिल्कुल जान लीजिए एकदम बहुत ही आसान है। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे जो नहीं जानता है उसको लगता है यार पता नहीं कैसे इंस्टॉल होता होगा ना, जबकि आप जब देखेंगे मेरा वीडियो तो लगेगा कुछ है ही नहीं इसमें। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, जिससे क्या और लोग भी जान पाए कि हाँ कैसे विंडोज लोड होता है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा आई एक्सेप्ट। अभी आप कहीं भी लोड कराने जाते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाता है, आप उसको खुद कर लीजिए, बस आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बूटेबल पेन ड्राइव भी खरीदना चाहें तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं, कस्टम यूज कर सकते हैं। हालांकि हमको अपग्रेड नहीं करना, कस्टम ऑप्शन लेना वहां पर। अब उसके बाद यहाँ पार्टीशन दिख जाएगा, जो आपका पार्टीशन तभी दिखेगा, ध्यान रखिएगा, जब आपका हार्ड डिस्क या SSD ओके होगा तब। अगर हार्ड डिस्क SSD में कोई समस्या होगी तो पार्टीशन नहीं दिखाई देगा। ओके, अभी यहाँ पार्टीशन दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा SSD ओके है। तो सारे पार्टीशन को सबसे पहले हम लोग डिलीट करेंगे, क्या करने वाले हैं, डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, आप पार्टीशन सेलेक्ट करते जाओ, डिलीट पर क्लिक करते जाओ, डिलीट पर क्लिक करते जाओ, जितने भी पार्टीशन है सबको डिलीट पर क्लिक करते जाओ। ध्यान रखिए कि डिलीट करते समय ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डेटा है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आपको दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी। डेटा है तो क्या करें, आपको दूसरी क्लास भी लेनी पड़ेगी, एक क्लास से आपका विंडोज लोड नहीं हो पाएगा। अभी आपका मान लीजिए फ्रेश लैपटॉप है जिसमें आप विंडोज डालना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया है फ्रेश लैपटॉप, मतलब नया लैपटॉप है, उसमें आप OS फ्रेश OS इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये वीडियो काम करेगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊं कैसे डेटा को भी बचा सकते हैं, डेटा को कैसे रख सकते हैं, और पार्टीशन को बिना डिलीट किए कैसे कर सकते हैं, वो सब दूसरी क्लास में। ओके, तो ध्यान दीजिए बहुत आसान है। आप गए
सारे पार्टीशन को रीड कर दिया। अब सारे पार्टीशन को जैसे रीड करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाता है अनअलोकेटेड स्पेस आ जाता है। ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, अनअलोकेटेड स्पेस, अनअलोकेटेड स्पेस आ जाएगा, जो अप्रॉक्स 238 है। 238 का मतलब यहाँ है कि 256 GB का SSD लगा हुआ है इसमें। ओके, अब हमने ये चेक कर लिया है, इसमें 256 का SSD लगा हुआ है। और अब आपको क्या करना है, यहीं से तुरंत पार्टीशन बना लेना है। न्यू पर क्लिक करके क्या करना है, पार्टीशन बना लेना। अब अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पे पार्टीशन 100 MB का अपने आप बना देगा। अब यहाँ से फिर से रीड कर लीजिए, पार्टीशन 3 अपने आप आ जाएगा। न्यू पे क्लिक करिए, आपको लगता है कि एक ही पार्टीशन सब करना है तो एक ही पार्टीशन रखिए, अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एक बार आप फॉर्मेट कर दीजिए अपने जो जिसमें आप ओएस रखना चाहते हैं, उसके बाद फॉर्मेट कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप कुछ मत करिए, घूमिए टहलिए, चाय काफी लीजिए, तब तक ओएस की फाइलें कॉपी हो जाएगी। एंजॉय योर लाइफ, इतना आसान प्रोसेस है। तब तक आप क्या करेंगे, ऑफिस में काम करने के तो चाय नाश्ता लीजिए, कॉफी वगैरह पीजिए। तब तक जैसे अभी हम कल गए थे साइकोलॉजी पर बात करने, तो सर से वहाँ थोड़ा लगाव हो गया, चाय काफी सब मिला वहाँ पर। भाई अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो लगाव हो जाता है, फिर वो आपका सम्मान करेगा। सर उसी के लिए लगे हुए हैं, लोग आपका सम्मान करें, आपका सम्मान आप लोगों का सम्मान करिए, फिर लोग आपका सम्मान करेंगे। क्योंकि सर JMD का IT सोल्यूशन साथ साथ लोगों को इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं ना, तो सर कंप्यूटर को भी ठीक कर रहे हैं, साथ साथ मानव के सुपर कंप्यूटर को भी ठीक करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल आनंद के साथ जीवन जी रहा हूँ, नो डाउट, हमें कोई चिंता नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बस आप लोग प्लीज सपोर्ट करें, मेरी बात को समझें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू।